वीडियो में दिख रहा इंसान कल को आप, मैं या मेरे जान पहचान का इंसान हो सकता है। केवल एक नेता के कॉन्वॉय को पास कराने के लिए एक पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट के लिए, और ये ब्लॉकिंग ऑलमोस्ट 1 घंटे भी बढ़ सकती है। मेरा सवाल केवल ये है कि यही नेता अपने उस सिटी, उस स्टेट, उस राज्य में किसी प्रॉब्लम में हमें समय पर तो नजर नहीं आते हैं। इतना इन्हें जल्दी किस बात की है कहीं पहुंचने की, जब ये किसी प्रॉब्लम को सही ही नहीं करना चाहते। कोई इंसान एक एम्बुलेंस में बैठा है, वो किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है, लेकिन एक वीआईपी कॉन्वॉय के चलते उस इंसान को 30 से 40 मिनट वेट करना पड़ेगा, और इस 30 से 40 मिनट उस क्रिटिकल मरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद उस इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन नेताजी को क्या है, नेताजी के लिए उन 6 गाड़ियों की कॉन्वॉय के लिए पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में वीआईपी कल्चर को सर से खत्म कर दिया गया है। तो अब चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, हर उस इंसान को उसी नॉर्मल रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। उसके लिए कोई स्पेशल बैरिकेडिंग, स्पेशल ब्लॉकेड नहीं होगा। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमें आके कहा कि हम सबको पेट्रोल और डीजल बचाने की जरूरत है। मैं सवाल पूछता हूं कि किस वीआईपी की गाड़ी ईवी से चलती है, या किस वीआईपी के कॉन्वॉय में गाड़ी सीएनजी से चलती है? ये सारी गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से ही तो चलती हैं। तो ये सारे पेट्रोल और डीजल बचाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हम पर है, या कुछ जिम्मेदारी ये वीआईपी लोग भी लेंगे? दिखावा करने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं साइकिल से चलने के लिए, लेकिन एट द एंड वी ऑल नो कि इन वीआईपीओं के लिए रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा, और हम सबको इन अंकल की तरह शायद रोड पे बैठे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारी गाड़ी को पास कर दिया जाए, ताकि हम अपने फैमिली मेंबर के साथ में, जिसको शायद इमरजेंसी है, जिसको शायद समय पे अस्पताल पहुंचना है, वो इंसान समय पे अस्पताल पहुंच पाए। सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तो पूछूंगा, क्योंकि हर्ष तो बोलेगा।